हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉड बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 4। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने अपने पेज के अंदर हेडिंग सेट की थी, पैराग्राफ ऐड किए थे और कैसे हमने लिंक सेट की थी। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने पेज के अंदर इमेज ऐड करेंगे, उसके बाद में हम कमेंट्स देखेंगे और एट्रीब्यूट्स देखेंगे। चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद कोड। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता कि कैसे हम अपने VS कोड को इंस्टॉल करते हैं और कैसे अपने VS कोड को सेटअप करते हैं, तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हाउ टू इंस्टॉल या हाउ टू सेटअप VS कोड इन विंडो। और अगर आपने अभी तक मेरे लास्ट वाले वीडियो जो दो HTML के वीडियो आए थे वो नहीं देखे, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ मैं, day4.html, जहाँ मैं अपना HTML कोड लिखेंगे और एक एक्सटेंशन है वो ओपन कर देता हूँ मैं, डेवलपर स्क्रीन कास्ट मोड। तो इस पर क्लिक करूँगा तो इससे क्या होता है कि जब मैं अपनी स्क्रीन पे कुछ भी या अपने कीबोर्ड कुछ भी प्रेस करूँगा वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे स्पेस मैंने क्लिक किया या एंटर मैंने प्रेस किया, तो बेसिकली मैं अभी प्रेस करता हूँ Shift+1। तो इससे क्या होता है, मुझे M8 एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, जो मेरा HTML का बॉयलर टेम्पलेट होता है वो मुझे मिल जाएगा। मैं जैसे एंटर मारूंगा तो मुझे बेसिक जो मेरा सेटअप होता है HTML का वो मिल जाएगा। यहाँ भी मैं अपना टाइटल चेंज कर सकता हूँ, Day 4। उसके बाद में यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ Day 4 और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो गो लाइव या ओपन विथ लाइव सर्वर आप दोनों में से कोई एक भी क्लिक कर सकते हो। और इसको मैं नेक्स्ट स्क्रीन में ऑन कर देता हूँ, इसको लेफ्ट में ऑन कर लेता हूँ, उसको राइट में। तो सिंपल आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने कोड के अंदर कमेंट सेट कर सकते हैं। बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स एक ऐसी फंक्शनलिटी है जिससे हम अपने कोड में जो भी लिखते हैं उनको हम कमेंट्स कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि वो कोड हमें ओनली डेवलपर को दिखे ना कि यूजर्स को दिखे, तो उसी मदद से हम उसको कर सकते हैं। बेसिकली मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा कि दिस इज माई Day 4 इन HTML कोर्स, तो ये मुझे यहाँ पे दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे ओनली यहीं पे दिखे, इस ब्राउज़र पे ना दिखे, तो मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ। और कमेंट के लिए फॉर्मेट होता है हमारा ये वाला माइनस माइनस। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ना तो वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो अब नहीं दिख रहा, सिंपल मैं एक को लिखता हूँ कि दिस इज माई कमेंट। ये मुझे भी ब्राउज़र पे दिख रहा है, बट इसकी शॉर्टकट की होती है कमेंट करने के लिए, Ctrl+/, तो इससे आप उसको कमेंट कर सकते हो। या जैसे मान लो मैंने कोई एक लिंक ऐड किया सिंपल कि एंकर टैग https://google.com और यहाँ पे मैंने डाला गूगल। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं इसको नोट्स ऐड कर दूँ कि डिस्क्रिप्शन कि दिस इज गूगल लिंक, बट जब मैंने ये ऐड किया तो मुझे यहाँ कहाँ पे दिखेगा, ब्राउज़र पे दिखेगा। और मैं चाहता हूँ कि ओनली डेवलपर को दिखे ना कि ब्राउज़र को दिखे, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ इसको Ctrl+// से और सेव कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो बेसिकली यही चीज़ होती है हमारी कमेंट्स कि दे आर नोट्स ऑन इन ब्राउज़र और यूजफुल फॉर एडिंग नोट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इमेज टैग क्या होता है। बेसिकली अभी तक हमने देखा था कि हम अपने पेज के अंदर लिंक्स कैसे लगा सकते हैं या हेडिंग्स या पैराग्राफ। अभी हम बात करते हैं इमेज की। तो इमेज क्या होता है कि जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको इमेज दिखेंगी, तो वो कैसे ऐड करते हैं, तो इसके लिए सिंपल टैग होता है IMG का सिंपल सेल्फ टैग बोलते हैं इसको, जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इसमें दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक तो होता है SRC और एक होता है ELT। इनका क्या काम है, सबसे पहले SRC का होता है कि हमें जो अपनी इमेज है उसका पाथ देना पड़ता है कि कौन सी इमेज हमें शो करवानी है। वो या तो डाउनलोड भी हो सकती है या आप डायरेक्ट गूगल से लेके आ सकते हो। और ELT में उस इमेज की डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं गूगल से इमेज यूज़ करूँगा तो फ्लोर इमेज एंड इस पर क्लिक करके मैं इसको करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉपी इमेज एड्रेस, इसको कॉपी करना और यहाँ पे SRC में पुट कर देना। देन उसके बाद यहाँ पे एल्ट डाल देता हूँ फ्लोर इमेज। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे, तो ये मेरी इमेज ऐड हो गई, बट इसकी हाइट अभी बहुत ज़्यादा है और विड्थ भी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको कम करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ। हाइट मैंने इसको दे दी 300,
तो उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगी विड्थ उसकी ऑटोमेटिक, या आप उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं अपने आप से। तो यहाँ पे हमने जो एल्ट ऐड किया था उसका तो कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, कुछ हमें दिखा ही नहीं है। तो इसका यूज़ कब होता है, जब मान लो आपकी यूआरएल रॉन्ग हो गई या इमेज लोड नहीं हो रही सही से, तो आपको वहाँ पे वो दिखेगा। जैसे फ्लोवर है, अगर मैं यहाँ पे फ्लोर का यूज़ नहीं करता एल्ट का, तो मुझे वहाँ पे एक एरर इमेज दिखती है ओनली, और मुझे पता नहीं चलता कि मैंने कौन सी इमेज ऐड की है। तो यहाँ पे मैं एल्ट ऐड कर देता हूँ फ्लोर। सिंपल आप और भी इमेज ऐड कर सकते हो कि गूगल से मैं और लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेता हूँ, इस पर राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस और सिंपल वही IMG टैग, इसमें SRC एंड एल्ट की फ्लोर। सेम इसकी हाइट और विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको हाइट और विड्थ सेट कर सकता हूँ, हाइट 300। और जो मैं ये वाली है इसका भी URL रॉन्ग है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ या इसको कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए, और इसको मैं कॉपी करके एक और ऐड कर देता हूँ सेम इमेज। बट ये दोनों इमेज ठीक है। तो ये होता है हमारा इमेज टैग। उसके बाद में आता है हमारे पास में एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं हमारे कि हमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, इसको क्रोम के अंदर ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा सही दिखेगा। तो बेसिकली आप जो भी ब्राउजर यूज़ करना सिंपली क्रोम का यूज़ किया करो। एंड यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऑन कर देता हूँ। अब जब ये इमेज 1 बाय 1 एक के आगे एक आ रही है, तो मैं इसको नीचे कैसे लेके आऊँ, तो मैंने आपको बताया था एक टैग BR टैग, तो BR टैग से आप इसको नीचे लेके आ सकते हो। अब हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट हमारे पास में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा ओपन टैग के अंदर लगेंगे। जैसे कि हमने एंकर टैग यूज़ किया था, एंकर टैग के अंदर यूज़ किया था हमने href। इमेज के अंदर आज हमने यूज़ किया SRC, एल्ट, हाइट और वेट भी ऐड कर सकते हैं। एक होता है टाइटल। तो बेसिकली टाइटल क्या होता है वो आगे बात करेंगे। सो हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट का। तो अभी मैं आपको टाइटल का बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसके टाइटल दे दिया फ्लोर इमेज, और जब मैं इस पर जाके कर्सर को रोकूंगा तो मुझे यहाँ पे उसका ड्रॉप डाउन दिखेगा, टॉगल टूल टिप दिखेगा। इस पर नहीं दिखेगा क्योंकि इसी में हमने टाइटल ऐड नहीं किया। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिंक की। तो एब्सोल्यूट लिंक कौन सी होती है, जो डायरेक्ट कहाँ से आती है, हमने गूगल से आती है, जैसे HTTP हो गया या HTTPS हो गया। और जो रिलेटिव लिंक है वो हमारी डायरेक्ट कस्टम लिंक होती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे खुद का पेज बनाऊँ कस्टम कि about.html, और यहाँ पे मैं बॉयलर टेम्पलेट ऐड करके यहाँ पे लिख दूँ S1 about। तो अब मुझे यहाँ पे एक लिंक ऐड करनी है सिंपल एंकर टैग से, और यहाँ पे अपनी खुद की ऐड करता हूँ और लिखता हूँ अबाउट, उसके बाद में BR टैग। तो यहाँ पे मेरा अबाउट है ना, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ इसको न्यू टैब में ओपन हो तो यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ टारगेट इक्वल्स टू _blink। ठीक है। तो जो हमने ये लिंक यूज़ किया ना डॉट स्लैश के साथ में स्टार्ट होती है, जो मेरी खुद की इमेज है या खुद की लिंक है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लिंक। और एब्सोल्यूट लिंक कौन सी होती है, जो हमेशा HTTP या HTTPS के साथ में स्टार्ट होती है। या आप कोई गूगल से इमेज डाउनलोड कर लो, इमेज या फ्लोर इमेज, इस पर क्लिक करता हूँ मैं और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव इमेज एज, और सेम जाके मैं डेस्कटॉप के अंदर और इस फोल्डर के अंदर HTML के अंदर dev4 के अंदर डाउनलोड कर देता हूँ इसको रोज़। तो मेरी जाके यहाँ पे सेव हो गई roz.jpg। मुझे इसको अपने पेज के अंदर ऐड करना है या अबाउट के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे img.slash
रोज डॉट जेपीजी और यहाँ पे एट्रीब्यूट देता हूँ उसको रोज। अब जब मैं यहाँ पे जाके देखूंगा कि अबाउट पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे रोज इमेज दिखेगी। तो इसको मैं हाइट और विड्थ सेट कर देता हूँ। हाइट देता हूँ इसको 400, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो गया। तो बेसिकली आज हमने देखा कि कैसे हम अपने पेज के अंदर कमेंट्स ऐड करते हैं, कैसे हम अपने इमेज ऐड करेंगे, और एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि लिंक्स के टाइप की रिलेटिव लिंक होती है और एब्सोल्यूट लिंक होती है। ये तो था आज का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेट, कि हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, या हम अपने टेक्स्ट को मार्क कैसे करेंगे, या सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज़ करेंगे। तो ये तो रही बात कोड की। और अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं आपको गिटहब पे दे दूंगा। और सिंपल आप मेरी यहाँ से, किसने अगर वेबसाइट नहीं देखी, सॉरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो यहाँ से आप उसको बुक मार्क कर सकते हो। और ये मेरी प्लेलिस्ट के पहले 3 वीडियो आप लोग देख सकते हो। और सिंपल आपको कोड जो गिटहब पे मैंने डाला था लास्ट वीडियो का भी, डे 2 और डे 3 और डे 4 का आज मैं डाल दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। अब मैं आपको देता हूँ एक टास्क जो करने के लिए, कि सिंपल कैसे टास्क करेंगे। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ task.html। सिंपल बॉयलर टेम्पलेट, और यहाँ पर हेडिंग देता हूँ उसको टास्क। और यहाँ पे आपका टास्क क्या है कि टॉप 5 होटल है ना इंडिया में, आपको वो बनानी है। तो जैसे H1 टॉप 5 होटल इन इंडिया, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ डे 4 से task.html। तो task.html। अब सबसे पहले मैं इसको नीचे देता हूँ HR लाइन, तो ये अलग से इसको सेपरेट कर देगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल सर्च कर लेता हूँ कि टॉप 5 होटल्स इन इंडिया। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ से टॉप 5 होटल्स मिल जाएगी इंडिया की। तो पहले ये ले लेते हैं अमन बाग। इस पर क्लिक करूंगा मैं और इसको यहाँ से कॉपी। यहाँ पे सबसे पहले बनाऊंगा H2 और 1 डॉट उस होटल का नाम। बाकी अभी क्लोज कर देता हूँ मैं। आ गया। उसके बाद आपको उसकी ऐड करनी है इमेज। तो सिंपल पहली इमेज में इसकी इमेज ले लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। इसकी इमेज नहीं मिली, अमन बाग इमेज। सो इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको इसकी इमेज मिल जाएगी। और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके और कॉपी इमेज एड्रेस, सिंपल पहले इमेज ऐड करता हूँ मैं IMG और उस होटल का नाम। तो यहाँ पे मुझे पहली इमेज दिख जाएगी। उसके बाद में मुझे 3 इमेज और ऐड करनी है छोटी छोटी। तो अभी मैं इसी इमेज को ऐड कर देता हूँ, आप उसको चेंज कर लेना। तो कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी पेस्ट। तो 4 इमेज हो गई। बट मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड वाली इमेज है ना वो थर्ड लाइन में आए या नेक्स्ट लाइन में आए। तो नेक्स्ट लाइन में आ गई। अब मैं इनकी हाइट सेट कर सकता हूँ। तो एक शॉर्टकट की होती है जिससे आप इन तीनों को एक साथ में एडिट कर सकते हो। Alt प्रेस करके अब आप जहाँ पे Alt प्रेस करके आप जहाँ पे आप क्लिक करोगे ना वहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हाइट देता हूँ सबको। सो थोड़ा सा 120 कर देते हैं या 130, 120 सही रहेगी। ठीक है, 120 में पूरा फिट हो गया। अब उसके बाद मुझे नीचे ऐड करना है इसका अबाउट। तो यहाँ पे जाके मैं इसको H2 लिखूँगा, या सॉरी H3 लिखूँगा मैं अबाउट अमन बाग। और यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा एक लोरेम की पैराग्राफ के अंदर। लोरेम में 230 वर्ड दे दो। ये हमारी होटल्स की लिंक हो गई, सॉरी इमेज हो गई। यहाँ पे उसका अबाउट हो गया। और यहाँ पे आप उसको डाल सकते हो विजिट। तो विजिट के लिए मुझे लिंक देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ मैं विजिट, और इसकी लिंक दे देते हैं हम ये वाली।
और इमेज के अंदर हम डाल देते हैं टाइटल, तो टाइटल अमन बाग। जब आप कर्सर रखोगे तो आपको उस होटल का नाम दिखेगा अमन बाग, और ये आपकी विजिट की लिंक आ गई। और मैं चाहता हूँ ये लिंक हमेशा क्लिक करने पर न्यू टैब में ओपन हो, तो यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ एक एट्रीब्यूट टारगेट अंडरस्कोर ब्लिंक। तो अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो एक हमेशा न्यू टैब में ओपन होगी। तो ये बन गई मेरी पहली होटल, और इसको मैं एसआर से अलग कर देता हूँ सेक्शन। सेम इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, और सेकंड थर्ड फोर्थ अभी इसी को कर देता हूँ मैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ओनली उसके नाम चेंज कर देता हूँ कि 5 नंबर चेंज 4, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, तो पहली सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपका टास्क क्या है कि आपको सारी होटल्स अलग अलग करनी है गूगल से इमेज लेके, सबकी लिंक्स अलग होनी चाहिए और सबका इमेज अलग होनी चाहिए। तो ये तो रहा आज का। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट होता है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप एक कमेंट ज़रूर लिखना कि डे 4 कंप्लीट, तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा है और कौन कौन नहीं। और आपका कोई दोस्त है जिसको भी फुल स्टैक का कोर्स करना हो या ये फुल स्टैक स्किल्स ऐड करनी हो, तो उसको भी आप ये लिंक या ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।